की भीनी भीनी ठंड की शुरुआत हुई और राजधानी जयपुर दुल्हन की तरह सज चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जयती मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तृप्ति गौतम और फर्स्ट इंडिया का खास शो रोशन दिवाली लेकर आए हैं हम और आपको बताने वाले हैं कि छोटी काशी में इस बार बाजार कैसे गुलजार होने वाले। बिल्कुल, बाजारों के गुलजार होने की बात हो और जयपुर के परकोटे का जिक्र ना हो ये तो कहा ही नहीं जा सकता। इसके बिना तो रहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जयपुर का परकोटा कहा जाता है कि जयपुर की दीपावली अगर नहीं देखी तो फिर क्या दिखा। तो चलिए दर्शकों को दिखाते हैं आज जयपुर के मार्केट, जयपुर की दुकानें, क्या सजे धजे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितनी शॉपिंग कर रहे हैं और किस तरह से बाजार रोशनी में नहाए हुए गुलजार नजर आ रहे हैं। चलिए तृप्ति, दर्शकों को दिखाते हैं आज की रंगत। बिल्कुल जयती, आपने सही कहा कि दिवाली वैसे तो दुनिया भर में मनाई जाती है, लेकिन छोटी काशी में हर त्योहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और दिवाली जो सबसे बड़ा त्योहार है उसको लेकर जयपुर छोटी काशी में क्या कुछ माहौल है, चलिए सबको दिखाते हैं। चलिए राजधानी जयपुर की रंगत और राजधानी जयपुर की रोशनी को देखने के लिए इस वक्त मैं पहुंची हूँ बड़ी चौपड़ के नुक्कड़ पर और इधर से सीधा जब चलेंगे तो जौहरी बाजार पड़ेगा। जौहरी बाजार की दुकान तृप्ति सज चुकी है, क्योंकि जौहरी बाजार आप जेवरात की खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। ओल्ड सिटी है, लोग लगातार पहुंचते हैं। तो चल के तृप्ति में देखती हूँ कि जौहरी बाजार में इस बार क्या नया है, किस तरह से दुकानदारों ने तैयारी की है। तो चलिए जौहरी बाजार की नब्ज जब तक मैं टटोलती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं जयती? तुम देखो कि जौहरी बाजार में क्या कुछ नया स्पेशल इस बार है और मैं जरा टटोलती हूँ किशनपोल बाजार को, क्योंकि परकोटा है, परकोटे का हर एक बाजार अपनी चीजों को लेकर मशहूर है। तो जरा वहाँ की जनता क्या कुछ लेने आई है, वहाँ पर कौन से लोग मौजूद है, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, मैं जरा वहाँ का नजारा देखती हूँ। राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार में सब यहाँ मौजूद है। दीपावली की रोशनी में जौहरी बाजार कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, ये बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर कहाँ से आए आप? जयपुर से आए हैं। खासतौर पर राजधानी जयपुर के इस मार्केट के लिए जाना जाता है, क्योंकि जेवराती मार्केट है, लोग लगातार पहुँचते हैं। इस बार की रोशनी किस तरह से नजर आ रही है? इस तरफ की आज जो देख रहे हैं पहले के बजाय डाउन लग रही है, पहले जैसी रोशनी नहीं है। हालांकि पूरा अवलोकन मैंने नहीं किया है, लेकिन जो किया है वो पहले के बजाय डाउन लग रहा है। क्या रीजन लगता है ये डाउन है इस बार? रीजन तो बहुत से रहे होंगे, शायद कारोबार भी लोगों के ठप रहे होंगे, आर्थिक रीजन विशेष होता है, वो हो सकता है कि वही रीजन हो और उसी की वजह से ऐसा रहा हो। हाँ, तो लोगों का मानना है क्योंकि हर बार जिस तरह की रोशनी होती है इस बार आर्थिक रीजन। मैम आप कहाँ से आए? जयपुर से। रोशनी देखने के लिए आप आए स्पेशली या फिर यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हम तो। आप तो जब हमेशा से रोशनी देखते हैं, इस बार किस तरह की रोशनी? रोशनी ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक है, मीडियम है। लेकिन राजधानी जयपुर का ये जो मार्केट है मैम, ये खासतौर पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 दिन की दिवाली यहाँ पर इतनी खूबसूरत होती है, जो लोग बाहर से भी पहुँचते हैं उन लोगों की कितनी भीड़ है, तो ये तो एक टूरिज्म के लिए बूस्ट ही है। हाँ, ये अच्छा है, यदि रोशनी और भी अच्छी होती है तो और भी पर्यटक आएंगे। तो आपका ये सजेशन है कि रोशनी और भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो लोगों का ये सजेशन भी है कि रोशनी और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। तो आप स्पेशली क्या रोशनी देखने के लिए जयपुर? नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ फिलहाल लोकली, यहीं नाहरगढ़ रोड पे। और यहाँ पे रोशनी आपने देखी, किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आई, क्या कुछ खरीदारी आपने की है दीपावली को लेकर? जैसे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पे डेली तस्वीरें बदल रही है। छोटी चौपड़ से जो चांदपोल वाला रास्ता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा और सजावट किया गया है। लाइटिंग को लेकर इस वाले एरिया में ज़्यादा फोकस दिया गया है। यहाँ पे विभिन्न तरह की लाइटें और अलग अलग टाइप की जो रोशनियाँ हैं यहाँ पे की गई है, जैसे ये गुलदस्ते वगैरह ये लगाए गए हैं। तो आप ये मानते हैं कि जयपुर की जो सजावट है उसका कुछ कहना ही नहीं, और वाकई में इस चीज़ का ऐसा कहीं भी नहीं है। और पूरे इंडिया में मेनली मनाई जाती है दिवाली, और जितना ब्यूटीफुल ऑलरेडी ये शहर है वैसा शायद, और इसको लाइटिंग से दुल्हन की तरह जो सजाया गया है वैसा शायद कहीं भी नहीं होगा। तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जितना खूबसूरत ये शहर है उतना खूबसूरत यहाँ के त्योहारों का मनाने का तरीका है। लेकिन खासतौर पर चलिए दुकानदारों से बात करते हैं और जिक्र करते हैं, क्योंकि दुकानदारी इस बार किस तरह की जा रही है और बाजारों में कितनी रौनक है उसका जिक्र। दीपावली के त्योहार को लेकर जितनी धूम राजधानी के परकोटे में नजर आती है, ऐसी कहीं नजर नहीं आती। इस बार किस तरह का त्योहार? बहुत बढ़िया त्योहार है, जौहरी बाजार फर्स्ट आना चाहिए। अच्छा, ये भी आपकी प्रतिस्पर्धा है कि जौहरी बाजार फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत यहाँ पर क्या क्या तैयारी और क्या नए नवाचार इस बार किए गए? मैंने देखा कि चुनावों को लेकर भी एक स्पेशल टच दिया गया है डेकोरेशन में। बिल्कुल दिया गया है। अच्छा, अगर रोशनी को लेकर बात करें, अगर चुनावी मुद्दे पर बात नहीं करें और सिर्फ रोशनी और त्योहार की बात करें, तो त्योहार में इस बार पिछले त्योहार के मुकाबले क्या नया? क्योंकि पिछली बार तो कोरोना से भी थोड़ा हल्का फुल्का असर था, उससे पहले तो 2 साल कोरोना के निकल गए। इस बार क्या? इस बार टोटल है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे डेकोरेशन किया गया है, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर टेंट वाले का कोई काम नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम का किया गया है। अच्छा, आपकी दुकान
थान का अगर जिक्र करें तो आपकी दुकान में देख रही हूँ कि सूट के पीस और थान के पीस हैं। हमारे यहाँ पे ओनली टर्बन है। अच्छा, टर्बन्स आपके पास में है। तो देखिए, जयपुर की जो शान कही जाती है, जयपुर के साफे हो गए, जयपुर की पगड़ी हो गई, वो यहाँ पर अंकल के पास में, दुकान के पास में। मैं एक बार गुजारिश करूंगी मेरे कैमरा सहयोगी से कि वो अंदर आएंगे और फिर दिखाएंगे कितनी खूबसूरत वैरायटी। सर, इस बार कुछ एक दो वैरायटी आप दिखाएंगे दर्शकों को? चलिए, एक दो वैरायटी जब हम देख रहे हैं, ये टर्बन है, देखिए कितनी खूबसूरत ये पूरी पगड़ी है। क्योंकि राजधानी जयपुर अगर आप आए और अगर आपने पगड़ी नहीं पहनी तो राजसी जो टच है वो आपसे मिस रह जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये खूबसूरत सी, और ये फैब्रिक भी थोड़ा सा अलग है इस बार। बनारसी के अंदर आपकी टर्बन है, ये बनारसी के अंदर इनकी टर्बन है, ये रेड कलर में इनकी टर्बन हो गई। तो सारी वैरायटी और सारे कलर्स आपके पास में इस समय अवेलेबल है। एक से बढ़कर एक वैरायटी, एक से बढ़कर एक कलर्स। अगर आपको चाहिए तो राजधानी जयपुर की परकोटी में जरूर आइए। और इसके बाद में शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जो दुकानदारी है बहुत ज्यादा चली सभी की। अभी जो बुकिंग शुरू हो गई हाँ, नवंबर दिसंबर की। ये देखिए, एक से बढ़कर एक कलर ऑप्शंस, एक से बढ़कर एक मटेरियल ऑप्शंस, एक से बढ़कर एक दाम। जितने ज्यादा दाम देंगे उतना अच्छा आपको फिर टर्बन मिलेगा। और खास रीजनेबल ही रखना पड़ता है। अच्छा, ये खास बात अंकल ने कही। तो अगर टर्बन के शौकीन आप भी जयपुर आना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच अंकल, आपने यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखाई। लेकिन लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर में परकोटे के रहने वाले हैं या परकोटे के बाहर से? बिल्कुल परकोटे के अंदर से। परकोटे वालों के लिए, शहर वालों के लिए तो कहा जाता है कि शहर वाले तो होस्ट है इस समय, जो पूरे जयपुर को खींच रहे हैं, पूरे राजस्थान को खींच रहे हैं। समय बतौर होस्ट आपने क्या किया? परकोटे में मैडम दीपावली के अपर बहुत अच्छी सजावट हो रही है। इस समय लोगों को जैसे टूरिस्ट वगैरह आता है, इस समय तो फेस्टिवल रहता है, उसमें बहुत अच्छा माहौल रहता है जयपुर का। इस समय बाहर से बहुत टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे घूमने के हिसाब से। मिलाकर के खुशियों भरा ये त्योहार है, और खुशी भरे त्योहार के अंदर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई। क्योंकि जयपुर के लिए कहा जाता है, जयपुर के वैसे तो कई सारे कोने हैं, कई सारे कोने। चलिए इनसे बात करते हैं। एक टूरिस्ट भी हमारे साथ है। हाय, हाउ आर यू? Hello, how are you? वेयर आर यू फ्रॉम? New York City. Is this your first time to Jaipur? You have been to Jaipur, Been sir. to Jaipur, yes. How does it feel to be a part of this Diwali celebration? This is It's amazing. It's delightful. Like everybody's been so friendly. It's been like really, and the lights are amazing. Yeah, it's like fantastic. I any message for our viewers or our audience? love it here. Love India. Love Jaipur. Happy they love- Diwali. Happy Diwali. थैंक यू सो मच। तो देखिए, टूरिस्ट का अपना अलग कहना है। दे सेइंग दे लव जयपुर, दे लव इंडिया। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? जयपुर से ही है। जयपुर से। क्या नाम है उनका? हनी जैन, आराध्या जैन। आराध्या जैन। आराध्या क्या देखने के लिए आई है यहाँ पर? जयपुर की रोशनी देखने। लाइट देखने आए बेटा। तो छोटी बच्ची है। और आप देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। खास तौर पर खूबसूरत स्टैंड्स बनाए गए हैं, आप देखेंगे अगर तो छोटे छोटे सेल्फी पॉइंट्स पर बनाए गए हैं। ये कुछ नए इनिशिएटिव है। और लोगों से पूछते हैं, कहाँ से आए आप? हम जयपुर से ही आए जयपुर से हैं। आए। जयपुर के परकोटे के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले अच्छा, हैं। परकोटे के लोगों के लिए तो दिवाली का त्योहार बहुत एक 5-6 दिन का त्योहार हो जाता है, लेकिन इस बार तो और भी ज्यादा रंगत नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत रोशनी। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है। सब सालों से ये साल अच्छा है। ये साल अच्छा है। क्या क्या कारण है इसकी वजह से ये साल अच्छा है? डेकोरेशन से है, सभी चीज़ में देख लो आप, सबसे अच्छा है। आप बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हम तो जयपुर के रहने वाले हैं। क्या खरीदारी की आपने? हमने वो साड़ियाँ वगैरह, गिफ्ट वगैरह, ये सब कुछ खरीदा है। गिफ्ट के आने का सिलसिला तो लगातार जारी रहा होगा। बिल्कुल जारी रहा। देखिए, छोटे छोटे से सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये आप अगर आप देखेंगे तो छोटे सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, टूरिस्ट यहाँ पर कुछ हैं। और थोड़े शाय भी अभी आपने सुना, क्योंकि दे वर सेइंग दे लव इंडिया, दे लव जयपुर। हैप्पी दीपावली सभी को विश कर दिया। और भी लोग यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इज दिस योर फर्स्ट टाइम टू जयपुर? Yeah, my first time. How does you like the place and It's beautiful. I like it. what would you like to say about Diwali festival? No. Where are you from? Peru. तो देखिए, अलग अलग टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और खासतौर पर जब आप देखेंगे इनकी दिवाली की जो देखने की रोशनी, देखने की जो ललक है, वो बहुत ज़्यादा है। बाजार का एक बार रुक करते हैं और बाजार भी जाकर देखेंगे। तो देखिए, लगातार हर एक तस्वीर
दीपावली की रोशनी के आप तक पहुंचा रहे हैं और आपका भी जरूर मन ललचा रहा होगा। आप भी अपनी गाड़ी उठाइए और सीधे आ जाइए राजधानी जयपुर के परकोटे में, क्योंकि परकोटे की रंगत इस समय कुछ और ही है। देखिए, लोग लगातार यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं, शॉपिंग की जा रही है, कोई चांदी की खरीद कर रहा है, कोई सोने की खरीद कर रहा है। एक अंकल यहाँ पर काम में व्यस्त है, उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। अंकल, सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली आपको बहुत बहुत। यहाँ पर दीपावली के त्योहार को लेकर आप लगातार खरीदारों के साथ में व्यस्त हैं, लेकिन क्या कहेंगे दीपावली? बहुत बढ़िया काम चल रहा है और दीपावली सबको खुशहाल रखे और सब खुशहाल रहें। हम माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और इस बार दीपावली के त्योहार में बाजार में, मार्केट में क्या कुछ नया है? सब मार्केट चल रहा है, कपड़ा भी चल रहा है, बर्तन भी चल रहे हैं, चांदी सोना भी चल रहा है। आपके प्रतिष्ठान में क्या इस बार नया लोगों ने खरीदा या फिर क्या नए इनिशिएटिव आपने किए? देखिए, जो कस्टमर को पसंद आ जाए वो नया है। हमारे पास सब हम खरीदते हैं, बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर चांदी की पूरी एक शॉप बनी हुई है। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। क्या खरीद रहे हैं? मैम बिछिया पायल यही सब। अच्छा, तो इस बार कुछ नए ट्रेंड्स में देख रही हूँ कि जो ईविल आई ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है, क्योंकि ईविल आई के लिए कहा जाता है कि नजर बाधा अगर किसी को हो तो ये दूर करता है। और ईविल आई इस समय आप खरीद रहे हैं, क्या है ये? हाथ में जो बच्चों के बांधे जाते हैं, हाथ के ब्रेसलेट्स हैं। तो इस बार आप दिवाली के त्योहार के लिए यहाँ पर क्या खास लगा? सब कुछ खास है, बहुत अच्छे डिजाइन है, एकदम नए डिजाइन से यूनिक है। जयपुर की बात जब होती है तो जयपुर का नाम तो सबसे फर्स्ट लिस्ट पर आता है जब दीपावली के त्योहार का जिक्र होता है, लेकिन जयपुर के परकोटे में अगर नहीं आए तो दीपावली फिर अधूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। जयपुर की दिवाली देखनी है तो चारदीवारी में आना ही छोटे बच्चे भी, इनसे भी बात करेंगे। इधर आओ, आगे आओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कहाँ से आए हो आप? आमिर। आमिर से आए हो। क्या है अभी, किस लिए आए हो यहाँ पर? क्या ले रहे हो? मम्मी के लिए ये लेने आए। अच्छा, मम्मी के लिए ये लिया आपने? तो देखिए, छोटे बच्चे भी अपनी मम्मी के लिए उन्होंने कुछ शॉपिंग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और देखेंगे, क्योंकि जयपुर की दिवाली का जब जिक्र हो रहा है तो खास तौर पर आभूषणों को खरीदना, आभूषणों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। और भी यहाँ पर कस्टमर से इनसे बात करेंगे। मैम, आपने क्या लिया है? लेने आए। अच्छा, आपने चांदी की खरीद की है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दीपावली की शॉपिंग जब करते हैं, खासतौर पर आभूषणों की शॉपिंग, चांदी सोने की खरीद को बहुत शुभ माना जाता है। आपने क्या खरीदा? बहुत शुभ माना जाता है, इसी दिन सब खरीदते भी है और हम भी हर साल लेते हैं। कुछ लोग चांदी का। आपका है कहाँ से आप? जयपुर से, ये प्रॉपर जयपुर, बिल्कुल परकोटे सिटी से, बापू बाजार। सिटी में इतने सालों की तुलना में इस बार की दीपावली कैसी नजर आ रही है? बहुत अच्छी है, अच्छी है। खरीदारों के हिसाब से खरीदारी बहुत ज्यादा रश है और अभी कोरोना के बाद से तो अब की बारी बहुत ज्यादा रश है। अच्छा, तो नहीं मानना है कि कोरोना के बाद से दीपावली एक बार फिर से दीपावली एकदम जिंदगी फिर से पटरी पर है? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, तो बहुत शानदार होता है। देखिए, लोगों का यही कहना है कि मार्केट का माहौल अच्छा है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि मार्केट का माहौल अच्छा रहे। यहाँ पर और भी एक दुकान है खूबसूरत सी, इसके बाहर भी देखिए आप देख पाएंगे बहुत सुंदर सुंदर जो सूट सेट्स हैं, एकदम परंपरा जो आधुनिक सूट्स हैं, उनकी एक दुकान है। और उसके अलावा भी चीजें। भैया से बात करते हैं। भैया, इस बार दुकानदारी किस तरह की है? ठीक है मैडम। अच्छी है। हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और कोरोना के टाइम के बाद में फिर से एक बार आपको लगता है कि जिंदगी पटरी पर आई? ठीक है मैडम, पिछली यानी कि लॉकडाउन के बाद में ठीक है। अच्छा, नए अगर चीजों की बात करें, नए ट्रेंड्स की, तो नए ट्रेंड सारे अवेलेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, नया कलेक्शन काफ़ी आया हुआ। अभी सूट में, साड़ी में लेंगे मैं नया कलेक्शन का। लोगों की डिमांड इस समय सबसे ज्यादा किस चीज़ की? साड़ी की मैडम। आप तो इस बार रोशनी के खुद भी गवाह बन रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रतिष्ठान है वो एकदम रोशनी के नजदीक है। इस बार क्या लगता है, जो व्यापार मंडल है जिनमें अलग ही प्रतिस्पर्धा चलती है रोशनी की जीतने की, वो कितनी खूबसूरत है? बहुत बढ़िया है मैडम, पिछले साल से बहुत बढ़िया है इस साल। लेकिन लोगों का कहना है कि पिछले साल से भी, पिछले साल की तुलना में अभी बढ़िया है। और आप खासतौर पर आप देखेंगे, क्योंकि राजधानी जयपुर की जो बनावट है वो इस तरह की है कि हर एक बाजार आप अलग अलग चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है। जौहरी बाजार का जब जिक्र होता है, लोगों के जहन में अपने आप आता है कि जेवरात का काम होता है, यहाँ पर दूसरी चीज़ों का काम होता है। दीपावली की रोशनी देखने आए और उसके बाद में खाने पीने का जुगाड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जयपुराइट्स यहाँ पर हैं जो कि रोशनी का इंतजार तो कर रहे हैं, रोशनी देख भी रहे हैं और साथ ही खाने का भी, गोलगप्पों का लुत्फ उठा रहे हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं, लेकिन जयपुर पहुंचकर आप यहाँ, मैंने देखा कि आप खाने के लिए खड़े हैं और उसके बाद रोशनी दे रहे हैं। फुल एंजॉयमेंट यहाँ पर? बिल्कुल फुल एंजॉय कर रहे हैं। मैं 2016 में जयपुर आई थी, लेकिन जयपुर की लाइटिंग मैं पहली बार ही अभी देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और फुल दिवाली वाली फील वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, है कहाँ से? मैं बेसिकली अलवर से बिलोंग करती हूँ। जयपुर जैसी दिवाली कहीं देखी इससे पहले? बिल्कुल नहीं, अलवर में तो मतलब होता है अलवर के लेवल पे, लेकिन जयपुर जैसी जो दिवाली की जो लाइट्स और ये फेस्टिव की जो वाइब्स हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम फील किए हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर गोलगप्पे खा रहा है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते। क्या खा रहे हो?
मैं भी खाऊं तुम्हारे साथ? तो बोल पाओगे गोलगप्पे खाकर? गोलगप्पे खाओ। गोलगप्पे खाएंगे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से ही है। तो आप जयपुर में अपने मम्मी पापा के साथ आए हो या फिर अकेले यहाँ पर घूम रहे हो? मम्मी पापा के साथ हमारी दुकान है। अच्छा, आपकी दुकान है। कैसी चल रही है इस बार दुकान? अच्छी है। अच्छी है। पापा मम्मी की हेल्प करते हो? चलो वेरी गुड। भैया आप क्या बोलोगे, क्योंकि भैया भी यहाँ पर पताशे बनाने में व्यस्त हो रहे हैं। भैया इस बार कैसी दुकानदारी और कैसी ग्राहक? ठीक है, बढ़िया है यहाँ पे दुकानदारी। सही है, बढ़िया है दुकानदारी यहाँ पे। आपको तो पूरी रोशनी यहाँ पर देखने का मौका मिलता होगा। आप तो यहाँ पर खड़े होते हैं और पूरी यहाँ पर इस बार क्या लग रहा है कि सजावट कैसी की गई? बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है मालिक की दुआ से। क्या ठीक है, बढ़िया है सजावट। यही कहना है कि सजावट बढ़िया है, अच्छी है। और देख रहे हैं यहाँ पर लोग शॉपिंग कर करके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हल्दियों के रास्ते से। क्या लिया आपने आज? कपड़े लिए। दिवाली त्योहार हो, किस कोई जेवरात खरीद कर मनाता है, कोई कपड़े लेकर मनाता है, कोई खाकर मनाता है। आपने दिवाली खरीदारी के साथ मनाई है और अब आगे का क्या प्लान? आगे का कोई प्लान नहीं है, बस दिवाली बनानी है अब तो। चलिए, खुशियों का सिर्फ प्लान है। आपकी बिटिया भी आपके साथ में। आपने क्या लिया? मैंने बहुत सारी ड्रेसेस लिए। अच्छा, पापा की जेब पर एकदम आपने इस बार डाका डाल दिया? बस। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं। लोग भी यहाँ पर हैं और तस्वीरों के साथ साथ आपको पूरे जौहरी बाजार की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि जौहरी बाजार अभी तो आधा ही एक्सप्लोर किया है और भी जौहरी बाजार का कुछ हिस्सा है जो एक्सप्लोर करना बाकी है। लेकिन इसी बीच मैं चलती हूँ जौहरी बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रोशन दिवाली। जयपुर जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है और परकोटे में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो फर्स्ट इंडिया है वो तस्वीरें साझा कर रहा है कि आखिर छोटी काशी जयपुर में दिवाली किस तरीके की मना रहे थे। यहाँ पे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इस बार की दिवाली पिछले सालों से कितनी कुछ खास? कुछ भी खास नहीं लग रही मेरे को तो। ऐसा क्यों? पता नहीं, और सजावट हुई नहीं अब की बार इतना। सजावट ज्यादा अच्छी नहीं हुई। हाँ। चलिए, आप क्या कहेंगे इस बार दिवाली जो है वो कितनी खुशियों वाली है? घर पे क्या कुछ स्पेशल, क्या कुछ नया? कुछ खास नहीं है, महंगाई के कारण सब मात खाया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ ही नहीं है। तो आपसे जानना चाहूंगी इस बार की दिवाली घर वालों के लिए खास हो, उसके लिए क्या किया? उसके लिए बस यही है कि कोई कपड़े वगैरह खरीद लिए, अच्छे खाने पीने का सामान वगैरह, और बाजार में घुमाना। अच्छी रोशनी हो रही है बाजार में। बाजार में घुमाना जो बात यहाँ पर की गई है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जयपुर में अगर आप दिवाली मना रहे हैं और परकोटे में ना आए तो शायद आपकी दिवाली जो है वो फीकी हो सकती है। और दिवाली खुशियों भरा त्योहार, और सबसे पहले यहाँ पर भी जान लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे व्यापारियों के लिए त्योहार बेहद खास होता है और एक मैसेज भी दिया जाता है कि इनका त्योहार, इनकी भी दिवाली आप मनाएं। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली मंदी वाली या खुशहाली वाली? खुशियों वाली। खुशियों वाली। अच्छा कुछ बिका है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है। चलिए, इस बार स्पेशल क्या आया है? लाके कड़े आप बेच रहे हैं यहाँ पर, इसको लेकर क्या स्पेशल है? ये है हमारा स्पेशल। कितनी कुछ आज भी नहीं कुछ बिक्री हुई? अब धंधा है हमारा, अब शुरुआत हुई है। अब शुरुआत हुई है। अब आपको लगता है कितने लोग और कितने बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे? आ जाएंगे कम से कम, ये देख लो तो 1-2 हज़ार आदमी आ जाएंगे यहाँ पे। 1-2 हज़ार आदमी यहाँ पर आ जाएंगे, वो भी इस समय के बाद। अगर आपसे जानना चाहूँ तो इस बार की दिवाली में क्या कुछ नया? अच्छा, क्या खरीदने आई है या रोशनी देखने आई है? चूड़े खरीदना है। चूड़े खरीदने आई है। कोई स्पेशल पसंद? पसंद तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस देख रहे हैं, जो पसंद आ जाएगा वो ले लेंगे। चलिए, आपसे जानना चाहूंगी क्या नाम है आपका? जैन सुबह। इस बार की दिवाली में क्या कुछ खरीदा? पटाखे लिए हैं? लिए। ग्रीन क्रैकर्स को लेकर हमेशा कहा जाता है, हर कोई जागरूक करता है। आपको पता है ग्रीन क्रैकर्स यूज करने चाहिए? पता है। आपसे जानना चाहेंगे इस बार की दिवाली परिवार के साथ आप यहाँ आए हैं, हर बार आते हैं, पहली बार आए? जी, हर साल आते हैं यहाँ पर। मुंबई रहते हैं पर यहीं दिवाली यहीं की मनाते हैं, अपने गाँव की। क्या बात है। जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी जयपुर की जो दिवाली है वो बेहद खास है। और वो जयपुर कह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इंडिया में जयपुर में दिवाली मनाना चाहता है। तो इसी को लेकर कुछ दुकानें भी यहाँ पर हैं और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस बार का त्योहार व्यापारियों के लिए कैसा रहा। अगर आपसे जानना चाहें तो इस बार का त्योहार क्या कुछ है? नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम? इस बार का त्योहार क्या कुछ खास रहा? मतलब कपड़े के व्यापार की बात मैं करूँ तो हमारा टूरिस्ट लाइन का काम है, हमारा तो टूरिस्ट के भरोसे। तो दिवाली को लेकर कुछ खास नहीं रहा?
चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस बार का त्योहार इनके लिए कैसा रहा। चलिए अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे, त्योहार पे कुछ स्पेशल किया है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांश, हर बार परकोटे में आते हो या पहली बार है? हर बार, हर साल। हर बार आते, तो इस बार और पिछले बार में क्या कुछ फर्क रहा, जरा बताइए। लाइटिंग इस बार ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हाँ। ज्यादा है। थीम भी बदल दी है लाइट। यूनिक है, अलग अलग जगह अलग अलग। आपका नाम क्या है? पलक। पलक, क्या खरीदा आज? हाँ, सूट खरीदा है, बाकी अभी खरीद रहे हैं, आगे जाके देखते हैं। मतलब शॉपिंग अभी रुकी नहीं है और भी होने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे इस बार दिवाली पर क्या कुछ नया घर पर लेकर जा रहे हैं, मिठाइयाँ या क्या कुछ नया? सबसे ज़्यादा सब भाइयों को प्यार प्रेम लेके जा रहे हैं। दिवाली बहुत शुभ है अपने हिंदू धर्म में, और अब यार रोमांचक है क्योंकि दिवाली के जस्ट 10 दिन बाद में अपने रास्ते में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कि जागरूक है हर कोई, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार दिवाली चुनावों वाली को लेकर व्यापार मंडल MI रोड जो है, MI रोड पर भी स्लोगन्स के साथ में दिवाली की लाइटनिंग का शुभारंभ किया गया था। स्लोगन था कि अपने मत का सर्वाधिक उपयोग करें। मतलब दिवाली के साथ साथ जागरूकता अभियान भी जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अगर मैं इनसे जानना चाहूँ तो झुमके बेच रहे हैं आप, कैसा कहेंगे इस बार कितने कुछ झुमके बिके? क्योंकि दिवाली को लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स को लेकर बहुत डिमांड होती है। नहीं, अभी तो थोड़ा ही सही बिके हैं मतलब। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे अभी इस समय से लेकर और कितने घंटों तक यहाँ पर और लोग आएंगे? अभी तो 2-2-2.5 घंटे तक तो और लोग आएंगे। अभी 8:30 बजे अभी तो। पहले 2-3 दिन कह सकते हैं, एक हफ्ते पहले ही खरीदारियाँ जो है वो जोर शोर पकड़ लेती, तो कितना कुछ बिका? नहीं, अभी ज़्यादा है, एक हफ्ते पहले कुछ नहीं था, अभी ज़्यादा है। चलिए और लोग यहाँ पर मौजूद है, आपसे कहेंगे इस बार की दिवाली में क्या कुछ खास? क्या कहेंगे इस बार दिवाली पे कुछ किया? शॉपिंग करवा दी गुड़िया को। अच्छा, चलिए क्या कहेंगे इस बार की दिवाली परिवार के लिए कैसे खास हुई? इस बार की दिवाली परिवार के लिए बहुत खास है। इस बार रोशनी बहुत अच्छी हुई है। मेन का हमारे जोरी बाजार में यहाँ शॉपिंग भी बहुत अच्छी से चल रही है। दिवाली बेहद खास है क्योंकि बहुत अच्छी शॉपिंग यहाँ पर हुई है। और आपको बता दें कि सिटी शॉपिंग के लिए बेहद मशहूर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर आइटम्स जो है वो यहाँ पर है। घर के डेकोर के लिए जो ये आइटम्स है वो यूज़ किए जाते हैं। और मैं मानती हूँ कि यहाँ पर जयपुर में जब भी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो इन सबको बहुत पसंद करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस बार की दिवाली में क्या कुछ खास? जगमगाता हुआ जयपुर कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जयपुर। जयपुर अच्छा लग रहा है। जयपुर है ही ऐसी इतनी खूबसूरत जगह है कि कह सकते हैं अच्छा तो लगना ही है। कपड़ा व्यापार आप लेकर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस बार की दिवाली में कितना कुछ व्यापार आपका हुआ? ठीक है, इस बार बढ़िया है। ठीक है, पिछले साल से काफी सही है। पिछले साल के मुकाबले सही है, ठीक है। मतलब थोड़ा तो अगर बिक्री की मैं बात करूँ तो कितनी कुछ बिक्री रही होगी? नॉर्मल हो जाता है जितना चाहते हैं हम। व्यापार इस बार अच्छा है, ये देखकर एक सुखद तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि व्यापार अच्छा है, यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और लोग बेहद खुश हैं। तो नज़र आता है कि जो दिवाली है वो भी बहुत ही खुशियों वाली होने वाली है। और हर कोई ये भी प्रार्थना करता है कि जो दिवाली है वो सभी के लिए अच्छी हो। छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए भी अच्छी हो, बड़े व्यापारियों जो हैं उनके लिए भी अच्छी हो। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार बाजार गुलजार है और लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं यही जानने के लिए परकोटे में फर्स्ट इंडिया मौजूद है। अगर आपसे जानना चाहे तो इस बार की दिवाली में क्या कुछ खरीदने आई हैं? बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। मोस्टली यहाँ नए नए दीपक जो इस बार ट्रेंड में आए हैं वो परचेज किए। लाइटिंग बहुत अच्छी है इस बार के हिसाब से। दीपक लिए और दिवाली डेकोर को लेकर सामान। हाँ, सामान उसी से। आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या, इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल आउटफिट पहनने वाली हो? लहंगा सबकी पहली पसंद होती है। इसके अलावा और कुछ स्पेशल जो इस बार दिवाली पर करने वाली हो? समथिंग ट्रेडिशनल और थोड़ी पूजा, थोड़ी दिया, लाइटिंग। दैट्स गुड। थोड़ी सी पूजा, थोड़े दिया और थोड़े से ट्रेडिशनल आउटफिट में बाकी सारे रिचुअल्स। लोग भी और यहाँ पर मौजूद है। अंकल, इस बार की दिवाली कितनी खास? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे इस बार परकोटे में कितनी खुशियाँ बिखेर रही है दिवाली? बहुत खुशियाँ बिखेर रही है। मतलब कह सकते हैं चुनावों वाली दिवाली है और उसी को लेकर लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अंकल, इस बार की दिवाली कितनी कुछ अच्छी रही? नहीं, फीकी रही बिल्कुल। फीकी क्यों? नहीं रहा बाजार अच्छा? मंदी है? हाँ, मंदी है। अच्छा, चलिए यहाँ पर और भी जो लोग मौजूद हैं इनसे पूछ लेते हैं। लहंगे खरीद रही हैं आप इस बार दिवाली पे, क्या कुछ स्पेशल करने वाली है?
इस बार मैंने दिवाली पे सोचा है मैं कुछ डिफरेंट पैटर्न खरीदूं जो काफ़ी यूनिक सा और काफ़ी अच्छा लगे। तो क्या कहेंगे इस बार जो आप खरीद रही हैं उसको? इस बार मैं कहूँगी मुझे डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी न्यू डिज़ाइंस आई हैं मार्केट में। आप क्या कहेंगे आंटी, इस बार आप शॉपिंग करवा रही हैं? बेटी आपकी? यस, ये मेरी बेटी है। तो आप शॉपिंग करवा रही हैं इस बार, और क्या कुछ स्पेशल दिवाली पर करने वाली हैं? इस बार दिवाली हमारे लिए तो खुशियाँ लेकर आई है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाई है क्योंकि हमारी सारी विशेष पूरी हुई है इस दिवाली पर। क्या बात है, सारी विशेष पूरी हुई है, इसको लेकर दिवाली जो है वो खुशियों वाली हुई है। चलिए और भी जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब चेहरे पर खुशियाँ नजर आती है, उत्साह नजर आता है दिवाली को लेकर, तो अपने आप में बहुत ही सुंदर तस्वीर की लोग कह रहे हैं कि इस बार की जो दिवाली है व्यापारियों के लिए भी अच्छी है और लोगों के लिए भी अच्छी है। कल इस बार की दिवाली में परिवार के लिए क्या लेकर गए हो? मैं गोल्ड का सिक्का लिया। अरे वाह, गोल्ड का सिक्का। और मिठाइयों में? मिठाइयों में काजू कतली, बादाम कतली। चाहे मिठाइयों की बात हो या ज्वेलरी शॉपिंग की बात हो, जो जयपुर है हमेशा आगे रहता है और वो खरीदारी को लेकर तो यहाँ पर बात करते ही है। आपसे कहेंगे इस बार की दिवाली में सबसे ज्यादा क्या बिका? साड़ियाँ और लहंगे चुन्नी। साड़ियाँ और लहंगे, ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनते हैं इसलिए बिके होंगे। ट्रेडिशनल। तो व्यापार जो रहा वो मंदा रहा, अच्छा रहा? ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक मतलब खुश है, दुखी नहीं है? दुखी वजह से ज्यादा उम्मीद तो उसके हिसाब से तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी काम चला है। दिवाली उम्मीदों वाली है, उम्मीदें तो बनती हैं। आप क्या कहेंगे इस बार की दिवाली में क्या कुछ परिवार के लिए लेकर गए? साड़ी लेके गए हैं मैडम। लेकर गए हैं। घर का माहौल तो खुशहाल हो ही चुका होगा क्योंकि जब लोग अपने घरों में खरीदारी कर कर लेकर जाते हैं, दिवाली की खुशियां बटोर कर लेकर जाते हैं, तो वो अपने आप में खुशनुमा माहौल जो है वो क्रिएट कर देता है। तो इसी तस्वीर को और भी साझा करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। दिवाली कितनी कुछ खास है सभी के लिए, तो उनमें छोटे वेंडर्स भी आते हैं और यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली कैसी है सर? बढ़िया। बढ़िया है। क्या कुछ नया? नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। आप यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं इन लोगों से, क्या क्या खरीदा आपने? अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा, मैं आया हूँ अभी यहाँ पर। क्या कहेंगे आंटी इस बार कैसी है दिवाली? दिवाली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो क्या कहेंगी सब कुछ बिक रहा है, मतलब ठीक है, खुश है? खुश है, खूब मिठाई बेच रहे हैं, दिवाली के फूले बेच रहे हैं। क्या बात है, दिवाली के यहाँ पर बोला गया। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली जयपुर राइट्स के लिए कितनी कुछ बेहद खास कह सकता है, कितनी कुछ अच्छी? दिवाली हम लोगों के लिए, हमारे लिए दिवाली बहुत खुशी का त्यौहार है और ये पूरे 12 महीने का त्यौहार है, तो हम हर्षोल्लास से मनाते हैं और इस दिवाली बहुत शानदार जा रही है हमारी। लोग बहुत खुश है। क्या कहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम लावण्य है। लावण्य, क्या लिया इस बार दिवाली पर आपने? हमने पटाखे लिए। पटाखे लिए हैं, इसके अलावा रंगोली कलर्स लिए हैं। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली परकोटे की लाइटिंग कैसी लगती है? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। बोलते मस्त, जयराम जी कर दें। क्या कहेंगे इस बार जो दिवाली थीम यहाँ पर रखी गई है लाइटिंग के लिए, वो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी है। भीड़ जो है यहाँ पर, लोग जितने मौजूद है, क्या कहेंगे पहले साल से ज्यादा है या इस साल ज्यादा है? इस साल ज़्यादा है, उस साल ज़्यादा है। ज्यादा है, कोई कारण इसका कई बार तो जैसे कोरोना की वजह से थोड़ी भीड़ कम थी, इस वक्त कोरोना नहीं है, कोई डर नहीं है, तो बहुत काफ़ी भीड़ है। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली कितनी अच्छी है? यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि भाई और कितनी अच्छी दिवाली यहाँ पर मौजूद लोगों की हो सकती है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद है, आपसे कहेंगे इस बार की दिवाली कैसी है? बहुत अच्छी दिवाली चल रही है इस बार, बहुत अच्छी चल रही है। बहुत और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बच्चे, आप कह सकते हैं यहाँ पर खास तौर पर जो आए हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा उत्साह रहता है दिवाली की लाइटिंग देखने का कि जयपुर में आखिर लाइटिंग कैसी होती है। और कह सकते हैं हर कोई यहाँ पर आता है दिवाली के उसी हर्षोल्लास वाली तस्वीर को देखने के लिए। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली कैसी लग रही है इस बार? बढ़िया लग रही है। आपका नाम क्या है? समर। क्या कहेंगे इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल कर रहे हो? पटाखे ला रहे हैं।
पटाखे जलाने वाले, आपको पता है ना पटाखों से पोल्यूशन भी होता है। ग्रीन पटाखों के बारे में जानते हो ना? नहीं जानते। जागरूकता को लेकर भी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जाननी है और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हमने जाना छोटे वेंडर्स के बारे में, जो लोग छोटे व्यापारी जो यहाँ पर, उनकी भी दिवाली बनती है और दिवाली उनसे मतलब सामान लेना चाहिए, ना कि मोल भाव करके। तो ये एक सोशल मैसेज जो है वो भी दिया जाता है। लेकिन और भी बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये वुडन और जो हैंड आर्टिशंस है, जो हाथ से बनाते हैं लेडीज़ वगैरह है, इस टाइप की ये दिवाली डेकोरेशन में और इवेंट डेकोरेशन में जो काम आती है चीज़ें, अभी मोस्टली वो बना रहे हैं हम। इसके अलावा भी जैसे हमारी कंपनी जो है कॉरपोरेट गिफ्टिंग वगैरह और मेटल के अंदर और जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है उसमें दीपावली के लिए हमने जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉल में, जैसे दीपावली के लिए ड्राई फ्रूट बॉक्सेस हमने निकाले हैं कुछ नई वैरायटी में, जो मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग और डिमांड में है। लगातार तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे थे बाजारों की, व्यापारियों की, लोगों की जो वहाँ पर खरीदारी करने आए थे। और इस वक्त अब मैं आ पहुंची हूँ हवा महल पर, वो हेरिटेज जगह जो सेल्फी पॉइंट है, सबका फेवरेट पॉइंट है। और कह सकते हैं अगर दिवाली की धूम हो, दिवाली की इतनी अच्छी रौनक हो और लोग यहाँ पर ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हंसराज चौधरी। क्या यहाँ पर इस बार की जो दिवाली है जयपुर की, कितनी कुछ अच्छी लग रही है? अच्छी नहीं है इस बार तो, हर साल के मुकाबले। हर साल के मुकाबले अच्छी नहीं, कोई कारण? चुनावी कारण हो सकते हैं, ऐसे भी व्यापार कम चल रहा है। चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर फोटो शूट करवा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या मैम? संस्कृति शर्मा। संस्कृति जी, इस बार की दिवाली कितनी खुशी वाली? इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं बॉम्बे गई हुई थी पढ़ाई के लिए, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही आई है। क्या बात है, जयपुर आई है दिवाली मनाने के लिए। कितनी कुछ रौनक, इस बार की लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ आप हर बार आती है, पहली बार आई है? हाँ, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ तो हर बार आती हूँ। हर बार आती है। आपका नाम क्या है? हेमंत। हेमंत जी, इस बार दिवाली पे आपका मन था यहाँ आने का या फिर लोगों ने यहाँ की तस्वीरें, स्नैप्स आपको भेजी इसलिए आप यहाँ आए? मैं रहने का यहीं हूँ, आदर्श नगर में रहते हैं, तो यहीं घूमते घूमते आ गए यहीं पे। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की दिवाली इस बार कितनी खुशियों वाली है यहाँ पर। क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर समझ आ रहा होगा, अगर आप घर पर बैठकर टीवी को देखकर आपका मन भी कर रहा होगा कि आप भी परकोटे में आए और यहाँ की दिवाली को बनाए। आपका नाम क्या है? काजोल शर्मा। क्या कहेंगे, इस बार यहाँ पर आप आई हैं, दिवाली कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। इस बार कुछ स्पेशल किया, कुछ स्पेशल खरीदा या कुछ स्पेशल और चीजें, मिठाइयाँ, कपड़े, क्या किया? कपड़े खरीदे। कपड़े खरीदे, एथनिक ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र शर्मा। इस बार की दिवाली पर क्या कुछ किया, घर वालों के लिए कुछ लेकर गए हो या किसी वेंडर के से कुछ खरीदा हो? कोई एक सोशल मैसेज जो आप देना चाहें? बेसिकली मैं इस बार ना गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के लिए तो अरे वाह, ये दिवाली तो बहुत ही खुशियों वाली है। यस मैम। आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवाली की। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि इस बार की दिवाली उनके लिए स्पेशल क्यों है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई कर जयपुर आए हैं, बहुत से हैं जिन्होंने अपने लाइफ का एक गोल अचीव कर लिया है, तो दिवाली उनके लिए काफ़ी खास है। चलिए आपसे जान लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत आप लग रही है। पहले बताइए आपका नाम क्या है? डॉक्टर आयुषी। डॉक्टर आयुषी, इस बार की दिवाली कैसे खास है आपके लिए? बहुत खास है। फाइनली आई एम बैक होम। आई डिड माई MBBS फ्रॉम आउटसाइड। अभी बाहर से अभी वापस घर पे आई और जयपुर की रोशनी इज अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। जयपुर की रोशनी देखे बिना तो दिवाली मन ही नहीं सकती। बिल्कुल इनकम्प्लीट है। चलिए, खाने में क्या कुछ पसंद है इस बार? क्या कुछ घर पे बनने वाला है दिवाली को लेकर? क्या बन रहा है? मीठे शक्करपारे बनते हैं, गुंजिया बनती है, बहुत सारी मिठाइयाँ, मोहनथाल, यही सब बनता है। मतलब कह सकते हैं दिवाली फुल लॉन खाने वाली भी होती है। खाने वाली होती है। अच्छा, चलिए आपसे जानना चाहेंगे इस बार की दिवाली पे क्या स्पेशल किया है, क्या बनाया है, क्या घर को सजाया है, क्या कुछ किया? बिल्कुल बहुत स्पेशल। इस बार की दीपावली बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा डेकोरेट वाली है। चलिए, लोग घरों को सजा रहे हैं, खुद के लिए भी बहुत सारे जो सामान है वो खरीद रहे हैं। और उसके अलावा जो लोग काफ़ी कह रहे हैं कि वो दूर दूर से आए हैं और जयपुर में दिवाली मनाने आए हैं। मिठाइयों को लेकर कितना कुछ खास बाजार गुलजार है। क्या कहेंगे, जयपुर की कौन सी मिठाई आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जयपुर की सारी मिठाई पसंद है। सारी
कितनी पसंद है इस बार दिवाली पर? कौन सी स्पेशल मिठाई है जो आपने खरीदी? यहाँ की रसमलाई है, वो जयपुर की बहुत अच्छी लगती है। रसमलाई, उसके अलावा? और यहाँ की मूंग दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। ये मिठाइयों की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे जेवर की बात हो या फिर घूमने की बात हो, जयपुर हर चीज में नंबर 1 है। और जयपुर की खूबसूरती उसके त्योहारों में ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली पर ये बाजार गुलजार है, दिवाली पर जो ये रौनक नजर आ रही है, वो घर बैठे आप ऑस्ट्रेलिया के जरिए देख पा रहे हैं। और आपका भी कहीं ना कहीं मन कर रहा होगा कि जब आप मिठाइयों की दुकानों की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं या फिर लोगों को घूमते फिरते और एंटरटेन होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका भी मन कर रहा होगा कि आप भी यहाँ पर आए और इस जगह पर इस तस्वीर को अपने इन आंखों में कैद कर पाए। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार की दिवाली में यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, सब लोग काफी खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? जयपुर का सबसे खास ट्रेडिशनल फूड क्या? जयपुर का सबसे खास वैसे तो राजस्थान का है दाल बाटी चूरमा, लेकिन अगर जयपुर का बोले तो जयपुर का सभी अच्छा है। जयपुर का सारा खाना अच्छा है? हाँ जी। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? इस बार कितनी कुछ खास है दिवाली, वो तस्वीरें हमने आपको बताई। इसके अलावा अब हम प्रयास करेंगे कि हम और भी बाजारों में जाएं और आपको वहाँ की रौनक दिखाएं कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ माहौल है और वो किस तरीके से अपनी इस दिवाली को मना रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन दिवाली में, क्योंकि खूबसूरत तस्वीरें तो जयपुर के आप देख रहे हैं, लेकिन राजधानी जयपुर की तस्वीरें परकोटे के हर एक दृश्य के बिना अधूरी है। परकोटे की रौनक, परकोटे की सजावट, परकोटे का खाना, परकोटे के कपड़े, परकोटे की सजावट के साथ परकोटे के लोगों की उत्सुकता भी इस त्योहार को और ज्यादा खास बनाती है। दिवाली के त्योहार की रंगत लगातार जारी रहेगी। आपको और भी मार्केट्स की तस्वीरें दिखाते हैं, और भी बाजारों में लेकर जाना है, और भी लोगों से बातें करवाना बाकी है। देखिए, दीपावली की रंगत जब देखने के लिए निकलते हैं तो दीपावली मिठाइयों के बिना, रोशनी के बिना, खासतौर पर पटाखों के बिना अधूरी है। लेकिन वर्तमान समय में अभी हाल ही में जिस तरह के पोल्यूशन की जानकारी सामने आई, कई तस्वीरें आपने देखी होंगी न्यूज़ चैनल्स पर चलते हुए, ऐसे में पटाखों को लेकर भी कुछ नए इनिशिएट किए गए हैं। इस वक्त जयपुर राजधानी के अलग अलग बाजारों में घूमकर जायजा ले रहे हैं, तो एक पटाखा शॉप पर पहुंचे हैं और इस शॉप पर पहुंचकर चलिए देखते हैं कि इस बार कौन से नए पटाखे हैं। हाय भैया, हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। पटाखे कौन से इस बार ग्रीन, अगर पटाखों की बात की जाए तो क्या? आई डोंट नो एनीथिंग यार। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली भी आपको। जिस तरह से पटाखे हर बार मार्केट में नए चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को कई अलग अलग रोशनी की चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन कम हो और रोशनी भी बहुत ज़्यादा। इस बार क्या नया है? मैम, नया तो ये है कि हर साल जब भी दिवाली आती है ना, तो जिस तरह से आप लोग आते हो, आज हमारे पास आ गए, कल किसी के पास हो गए, आप हमसे कुछ भी लेकर जाओगे, सब नया है। जिन लोगों ने कभी कोई आतिशबाजी नहीं किया, अगर वो पहली बार जलाता है तो वो भी नया है। बट इस बार ज़्यादा फोकस जो हुआ है वो ग्रीन पटाखों पर ज़्यादा हुआ है, और इसी बार नहीं, एक्चुअल में लास्ट 2-3 ईयर्स से, जो जब से आफ्टर कोविड-19 के बाद लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। अब गार्जियंस भी आते हैं तो वो फॉलो ज़्यादातर करते हैं कि क्रैकर्स ज़्यादा ना हो, फॉग ज़्यादा ना हो, तो ग्रीन पटाखे ज़्यादा यूजुअल हो चुके हैं आजकल। उसके अलावा हवाई फायरिंग ज़्यादा यूज़ होती है। वैरायटी काफ़ी, थोड़ी वैरायटी अभी आप दिखाएंगे ग्रीन पटाखों का अगर आप जिक्र करें तो चलिए देखते हैं, क्योंकि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप पटाखे भी चला रहे हैं, रोशनी भी आपको प्रॉपर चाहिए, और अगर पोल्यूशन कम से कम हो पाए तो चलिए देखते हैं कुछ पटाखे। अब ये देखिए, बच्चों का पॉप आर्टिकल है, इसके अंदर देयर इज नथिंग टू फायर, कुछ नहीं करना है, बच्चों को कैरी स्टोर करनी है और थ्रो करना है, दैट्स इट, ओवर। एग्जैक्टली, एंड नॉट टू मच साउंड, नॉट टू मच साउंड। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ये कलर रेड ग्रीन फुलझड़ियाँ हैं, ये रेड और ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर, और तो बचपन की यादें हमेशा से जुड़ी होती है, तो अगर दिवाली पे हमने फुलझड़ी यूज़ नहीं करी तो दैट मीन्स इट क्या दिवाली हमने सेलिब्रेट नहीं किया। इसी तरह से रेड ग्रीन कलर की ग्रीन फुलझड़ियाँ हैं। आप हमारे यहाँ पे जब भी आओगे आपको बहुत आर्टिकल मिलेंगे। अब जी क्रैक जैक के 12 शॉट्स हैं, ये ग्रीन 12 शॉट्स हैं। दूर दूर से लोग सिर्फ यहाँ पर ग्रीन पटाखे और स्टाइलिश नए आर्टिकल्स हवाई फायरिंग के लोग हमसे प्रेफर करते हैं। दीपावली के सारे पटाखे यहाँ पर हम देख रहे हैं, खासतौर पर दीपावली का जिक्र हो और अनार का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अनार भी यहाँ पर है शॉप पर, और खासतौर पर जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि ग्रीन पटाखे इनके पास है,
और जिस तरह से दिलनवाज जी ने जिक्र किया, और ये देखिए यहाँ पर वाकई में वैरायटी जो है वो काफ़ी दिख रही है। अगर ये ग्राउंड चक्कर आप जब देख रहे हैं तो ग्राउंड चक्कर देखिए, इस पे सभी की बचपन की यादें कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। थैंक यू सो मच। और आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे मार्केट में तो आप देखेंगे कि वैरायटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर है, और इस तरह से वैरायटी आपको ऑलमोस्ट जयपुर की उन सभी दुकानों पर दिखेगी। लेकिन जिस तरह से जिक्र इन्होंने किया, इनके पास में करंटली सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे साथ में मैम भी है। क्या लेने के लिए, किस पटाखे के लिए? पटाखे लिए। पटाखों का जब हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं तो पोल्यूशन को देखकर एक बार सोचा जाता है, लेकिन इनके पास में बहुत से ग्रीन पटाखे हैं। आपको है ना, कम पॉल्यूशन वाले लिए और बच्चों के हिसाब से ही लिए, जो कि जगमगाए, कलरफुल रोशनी हो। तो आपकी कोशिश यही है कि रोशनी बहुत ज़्यादा हो और बच्चे खुश भी ना। हार्मफुल वाले नहीं लिए जिससे बच्चों को नुकसान होए। बच्चों को नुकसान होए। तो देखिए बहुत अच्छी सोच है इनकी। सोच यही है कि जो परंपरागत तरीका है दीपावली का वो भी खत्म ना हो। तो जिस तरह से देखा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पटाखों के बिना, मिठाइयों के बिना दीपावली अधूरी है, और वैसा ही कुछ नजर आया। बिल्कुल ज्योति, आपने बहुत ही सही बात कही, और कह सकते हैं सोच बदल रही है कि रोशनी ज़्यादा हो, ऐसे पटाखे हों, लेकिन पटाखे वो हों जो कोई भी हानि ना पहुंचाए, ना पर्यावरण को कोई हानि हो, ना किसी और को। तो इसी सोच को लेकर ग्रीन पटाखों के लिए जो कह सकते हैं जागरूकता अभियान हर त्योहार पर, दिवाली पर चलाया जाता है, उसी को लेकर यहाँ पर भी एक सोच नजर आई। और जैसे कि आपने बातचीत अंदर की ग्रीन पटाखों को लेकर, तो वो तो आपने देखी, इसके अलावा भी और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और इस दिवाली पर क्या कुछ खास रहेगा उनके लिए वो भी बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक और जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं पटाखों को लेकर, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस बार जो बात हमें वहाँ नजर आई, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत जागरूक हैं और बच्चों को लेकर एक मतलब कह सकते हैं सिर्फ रोशनी वाले पटाखों को लेकर खरीदना चाहते हैं, ना कि उन पटाखों को जिनसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा तेज साउंड जिसका हो और जिनसे लोगों को परेशानी हो। तो चलिए यहाँ पर भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बार की दिवाली पटाखा शॉप आपकी है, कैसी है? मंदा है, अच्छा है? और कहते हैं जब हम पटाखों की बात करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भी तो मार्केट मंदा है, पहले की ऐसा नहीं, मार्केट नहीं है। और मैंने जो बात कही कि भाई ऐसे पटाखे इस्तेमाल हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वो आपकी दुकान में है ना? ये बच्चों का आइटम है। बच्चों के आइटम। ग्रीन क्रैकर्स की हम बात करते हैं कि लगातार उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। वो है ही नहीं, जो नुकसान का चीज़ नहीं है अपने पास, चीज़ आपके पास है ही नहीं, तो ये बहुत सही चीज़ है। और भी यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार सबसे ज़्यादा कौन से पटाखे बिके हैं? मैम फैंसी पटाखे स्टार्ट है इस बार। के अलावा और भी पटाखों की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखते हैं। बच्चों को लेकर क्या कुछ स्पेशल आया है? बच्चों को लेकर मैम ड्रोन आया है, डक आया है, अपने फैंसी स्टोर आए, 5 स्टोन आया है। फैंसी पटाखे इस बार ज़्यादा कह सकते हैं देखे जा रहे हैं, डिमांड में इस टाइम। तो फैंसी पटाखों को लेकर बच्चे बहुत खुश हैं और उन्हें वो दिलवाए भी जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत सेफ है। तो इसको लेकर भी हमने यहाँ पर बातचीत की कि भाई कौन से पटाखे हैं जो कह सकते हैं इस बार स्पेशली घर वाले दिलवा रहे हैं। और बात हमने यहाँ पर सेफ्टी को लेकर भी की। तो मिठाइयों की भी बात जब ज्योति हम करते हैं तो एक बात जो हमेशा निकल कर सामने आती है, त्योहारों के सीजन में नकली मावे की बात भी हमें सुनाई देती है। तो हमने जब यहाँ पर मिठाइयों के लेकर भी बात की है, इतनी सारी और भी पटाखे की दुकानें वहाँ पर भी दिखाते हैं, क्योंकि व्यूवर्स को, दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इस समय वैरायटी क्या मौजूद है और क्या आप शॉप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में सभी ने अब तक पटाखे ले लिए होंगे, लेकिन अगर कोई बच गया है तो और भी दुकानें, चलिए इन्हें देखते हैं और आप जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पटाखों का जिक्र हुआ है, बच्चों की भीड़ होना लाजमी है, बच्चे यहाँ पर हैं। ऐसे में एक और पटाखे की दुकान है, यहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि इस बार इनकी दुकान में पटाखों को लेकर क्या खास है। तो देखिए पटाखों का जिक्र हुआ और बच्चों का नहीं, बहुत सबसे पहले बच्चों से ही जिक्र करते हैं। क्या ले रहे हो आप? हैं? मैं लड़ी ले रहा हूँ और सूतली बम और 12 शॉट। ये बताओ कि जब पहले अपन पटाखे चलाते थे थोड़े साल पहले, तब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता था, लेकिन इस बार तो पटाखों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, आसपास पूरा आसमान काला हो जाता है। कोविड के बाद से देखा होगा, तो पापा मम्मी ने बताया कि ग्रीन पटाखे भी होते हैं, ग्रीन पटाखे यूज़ कर सकते हैं। हाँ। फिर वो लिए? हाँ लिए ना। झूठ? नहीं, सच में लिए। देखिए बच्चे हैं, इनकी अलग उम्मीदें हैं और बचपन में सभी को आप जानते हैं, इनसे पूछते हैं भैया इस बार मार्केट में कौन से नए पटाखे हैं, और क्योंकि ग्रीन पटाखों का जिक्र हो रहा है तो फिर क्या इस बार ये ग्रीन पटाखे आएंगे? ये तो पहले सिल्वर आया करते थे, बाकी अब ग्रीन आ रहे हैं। अच्छा, ये वो ग्रीन पटाखे जिससे पोल्यूशन कम होता है? हाँ जी, ये वही ग्रीन पटाखे हैं, जिससे आवाज बहुत ज्यादा होती है। चलिए और भी कोई पटाखे?
ये फुलझड़ियाँ हैं, ये पटाखे हैं, रोशनी वाले पटाखे भी है इस बार वैरायटी। मिल जाएंगे बहुत सारे। चलता है, अभी धमाका होता है, गंगा जमुना नाम है इसका। ये तो पुराने पहले भी गंगा जमुना जो पटाखे, ठीक है। तो ये अलग अलग पटाखे हैं जो भैया के पास में है शॉप पर, और बच्चे यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए। तो इससे आपने देखा, क्योंकि शॉपिंग के लिए छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और ख़ासतौर पर बच्चों को इस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कब दिवाली आएगी। और दिवाली से पहले ही हमने देखा कि लगातार बच्चे पहले से ही जब दिवाली ब्रेक्स आते हैं तब से पटाखे चलाने लगते हैं, क्योंकि ये सिलसिला ज्योति, ये आपने सही कहा था कि बचपन में त्योहारों का जो क्रेज होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और वही हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि छोटे बच्चे पटाखों को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके दिमाग में बहुत अच्छी चीज है कि उनके घर वालों ने उन्हें ये बताया है कि पटाखों से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो ऐसे पटाखों का इस्तेमाल करें जिससे ज्यादा पोल्यूशन ना हो, जिससे ज्यादा आवाज ना हो, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तो एक सुखद तस्वीर है कि बच्चे जागरूक हैं दिवाली कैसे मनानी है और खुशनुमा दिवाली किस तरीके से। तो देखिए, बाजारों के जायजे का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि और भी बाजार हैं जो हमें देखने हैं, और भी रोशनी है जो आप तक पहुंचानी है। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योति, जिस तरीके से हम इतनी देर से बाजारों में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ के लोग, ज्योति काशी के लोग किस तरीके से दिवाली को मना रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड जो है वो भी गुलाबी नगरी में बढ़ने लगी है। और त्योहारी सीजन है तो सभी के चेहरों पर एक जो एक उत्साह, एक खुशी है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बाजारों में हमने घूमा, मिठाइयों की दुकान हो या फिर कपड़ा व्यापारी हो, आम जनता हो, सभी से बातचीत की। और बातचीत करके एक चीज़ तो साफ हो गई कि जागरूकता में जो जयपुर है वो बिल्कुल आगे है, क्योंकि चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सभी को पता है कि खुशियों वाली दिवाली आखिर कैसे मनानी है। बिल्कुल, क्योंकि नवंबर की शुरुआत के साथ भीनी भीनी ठंड, और भीनी भीनी ठंड के साथ में जब त्योहारों की एंट्री हो जाए, और वो भी दिवाली जैसे त्योहार जिसकी रौनक आपको जयपुर की तस्वीरों के जरिए देखते ही बन रही है। 5 बत्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जब तस्वीरें आप इस रोशनी की देखेंगे तो साफ तौर पर समझ पाएंगे कि जयपुर की दिवाली को क्यों कहा जाता है बेस्ट। हालांकि ये तस्वीरें अभी तक आपने इंस्टाग्राम रील्स के जरिए देखी होंगी, आपने फेसबुक पर वीडियोस के जरिए देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर फर्स्ट इंडिया के जरिए आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जयपुर की दिवाली क्यों इतनी खास है। ये देखिए तस्वीर, ये पूरा चौराहा है, लेकिन लोगों की आवाजाही इस समय लगातार बनी हुई है। पूरे परकोटे का हमने सैर किया। पूरे परकोटे के भ्रमण में एक चीज सभी, अब जिस तरह से तृप्ति कह रही थी कि इस बार जो जनता है वो बहुत अवेयर है, भले ही वो मिठाइयों के सेवन को लेकर हो, भले ही वो पटाखों को चलाने को लेकर हो, भले ही वो इस चीज को लेकर हो, क्योंकि चुनाव है, चुनावों की झांकियां, चुनावों की झलक भी आज की सजावट में हमें नजर आई। खासतौर पर तृप्ति, आज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हर आदमी इस चीज़ को लेकर अवेयर था कि कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक में फंस सकते हैं, इसलिए अपने वाहनों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। जो पब्लिक संसाधन है, ई रिक्शा हो गए या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट, उसके जरिए जा रहे थे। तो जयपुर की दिवाली और खासतौर पर आपकी दिवाली रोशन किस तरह से होगी, उसकी तो जानकारी आप तक पहुंचाने की हर कोशिश मैंने और तृप्ति ने की है। लेकिन आप बताइएगा कि आपको जो हमारी कोशिश है वो कैसी लगी, क्योंकि कोशिश के ज़रिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको उठाने की कोशिश की। बाज़ार में क्या नया है, क्या नया आप इस समय मिठाई की दुकानों में है, फूड के अलावा जो ज्वेलरी है उसमें क्या नया है, सभी कुछ पहुंचाने की कोशिश बारी बारी से मैंने और तृप्ति ने की। घर पर बैठे जयपुर कैसे दिवाली मना रहा है वो आपको बताया, बाजार कैसे गुलजार है वो आपको बताया, और किस तरीके से रोशनी, ज्योति कह सकते हैं कि बच्चों को बहुत सबसे ज़्यादा क्रेज होता है, तो जो लोग बाजारों में नहीं आ पाए, इस रोशनी को नहीं देख पा रहे, उन्हें घर बैठे तस्वीरें दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया। और आप उन तस्वीरों से कह सकते हैं मज़े भी ले रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरीके से जयपुर की जो जनता है, जयपुर के जो लोग हैं, दिवाली का आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि ज्योति, हम लोग भी चलते हैं। बिल्कुल, हम चलेंगे, और लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, क्योंकि हर त्योहार कुछ जिम्मेदारियों के साथ में आता है। जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि हम भी आसपास के लोगों का ख्याल रखें, पटाखे चलाएं, आतिशबाजी करें, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसका ख्याल रखें। पालतू जानवरों का, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनका ख्याल रखें। खासतौर पर वो बहुत तंग हो जाते हैं ऐसे में, जो असामाजिक तत्व हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनसे अपने आप को और अपने परिवार को बचाए रखें। और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ, दीपावली की रोशनी के साथ मैं और तृप्ति आपको छोड़े जाते हैं। टिल देन, आपको हम सभी की तरफ से हैप्पी दिवाली।